मित्रों नमस्कार। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुंडलिनी जागरण। हमारी देह में 7 चक्र होते हैं। यह चक्र वक्र कुछ नहीं होता, वास्तव में ये हमारे मन की स्थिति हमको जिस चक्कर में डाल रखी है वो सबसे नीचे स्थिति की सोच में पड़ा हुआ है और फिर उसे ऊपर आने की बात होती है। लेकिन क्योंकि मन की परिभाषा ही से होती है, मन की भाषा एक चित्र या माध्यम के ही मन समझ पाता है, इसलिए इसका जिक्र किया गया है। जहाँ जहाँ भी हम उसका जिक्र करेंगे आप ये समझेंगे केवल वह मन को समझने के लिए एक व्यवस्था है। शुरुआत करते हैं एक भजन से। देखेला मोर नैना तरसे, सत्य जगत यह समझे, काया कैसे छूटी, मनवा से जात नइखे माया, काया कैसे छूटी, मनवा से जात नइखे माया, काया कैसे छूटी। बालापन त सारा खेल में गवाया, पूरी जवानी मौज मस्ती में बिताया, मस्ती में बिताया। अरे जातई जवानी पानी नैनन कसूखी, काया कैसे छूटी, मनवा से जात नइखे माया, काया कैसे छूटी। जोरी जोरी पाई पाई भरला खजाना, खर्चई के बारी आई, छूटी गईल दाना, छूटी गईल दाना। जोरी जोरी पाई पाई अरे भरला खजाना, खर्चई के बारी आइल, छूटी गईल दाना, छूटी गईल दाना। अरे लाकर में पड़ी हो दौलत, लकरई में छूटी, काया कैसे छूटी, मनवा से जात नइखे माया, काया कैसे छूटी। माया मती में डाह सवतिया कहो, वही लक्ष्मी और सरस्वती में कभी पढ़ती नहीं है। माया मती में डाह सवतिया कहो, वही जातई मती ज्ञान सड़किया पेरो, वही सड़किया पेरो वही। अरे बिना ज्ञान लल्लू हाथ गुरुवर क छूटी, काया कैसे छूटी, मनवा से जात नइखे माया, काया कैसे छूटी। तो हम चर्चा कर रहे थे कुंडलिनी जागरण की। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। वो 7 चक्र कौन कौन हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र कामेंद्रियों के ऊपर ही होती है। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे इस ऊर्जा को हम एक चक्र से ऊपर उठा जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। संयम और सम्यक नियमों से शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे व्यवहार, वाणी, इच्छाओं आदि पर नियंत्रण, क्रोध, लालच, द्वेष, मोह आदि मन की अवांछित भावनाओं पर नियंत्रण, मुख्यतः मन का संतुलित अवस्था में रहना ही संयम है। इसी प्रकार सम्यक नियम भी हैं का
पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है, और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह दिव्य पुरुष बन जाता है। शूद्र से ब्रह्म काल आने लगता है। तभी तो कहा है हमारे ऋषियों मुनियों ने, जन्मनो जायतः शूद्रः संस्कारात् ब्रह्म उच्यते। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र कोई भौतिक या शारीरिक चक्र नहीं है। हालांकि कुंडलिनी जागरण से संबंध में हमें जितनी भी देह में चित्र मिलते हैं, उनमें नाभि से नीचे और गुदा या जनेंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर का एक स्थान दिखाते हैं, जिसको मूलाधार चक्र के रूप में दर्शाया गया है। वास्तव में शरीर में उस स्थान पर कोई चक्रवक्र होता नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग या मन की भाषा ही चित्रों अथवा प्रतिबिंबों की होती है। इसलिए हमें जो कुछ समझना या समझाना होता है, उसे चित्रों की भाषा से ही दर्शा पाते हैं। मूलाधार चक्र हमारी प्राकृतिक और पार्श्विक वास्तविकता का प्रतीक मात्र भर है। क्या? फिर से सुन लें, हमारी प्राकृतिक और पार्श्विक वास्तविकता का प्रतीक मात्र। वह पहला है क्योंकि जन्म तो सभी का प्रकृति से और प्रकृति में ही होता है, प्रकृति से और प्रकृति में ही होता है। वही मूल आधार है हमारी भौतिक, शारीरिक और पार्थिव हस्ती का। केवल इसीलिए वह मूलाधार केंद्र बनकर रहता है। अधिकांश लोगों के साथ यही होता है। उसका कारण भी यही है कि उठना ही चाहता कौन है अपनी जिंदगी से। यानी कि अधिकांश लोग जो कुछ भी करते हैं वह सभी अपनी पार्श्विक और प्राकृतिक वृत्तियों से संचालित होकर ही करते हैं। काम वह सकता है जो कर रहे हैं दिखने में भले ही ऊंचा लगे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, हो सकता है वह मालिक हो, बड़ा आदमी हो, कोई मंत्री हो, कोई बड़ा नेता हो, लेकिन फिर भी वह जो काम कर रहा है वह प्राकृतिक केंद्र से ही हो रहा है उसके सारे काम, और इसीलिए वह मूलाधार से ही हो रहा है। प्रकृति को मूलाधार के समान ही मानिए। प्रकृति के गुणों को ही अध्यात्म में दोष या विकार कहते हैं। जो भी प्राकृतिक गुण होता है उसे अध्यात्म की भाषा में वह गुण नहीं, वह अवगुण होता है, वह दोष होता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, समूची माया को ही प्रकृति कहते हैं। ये सारे के सारे जानवरों में भी पाए जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये सारे के सारे दोष जन्म से ही पाए जाते हैं। जितने भी गुण दोष पार्श्विक और प्राकृतिक हैं, यही सब मूलाधार है। यही हमारी हस्ती का निम्नतम बिंदु है। यहाँ पर मूल से आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। मूल का तात्पर्य शारीरिक मूल से है। यहाँ पर आधार की जो बात हो रही है, इसका मतलब सत्य से नहीं है, सबसे निचले स्तर से है, जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। बैकवर्ड क्लास, अधिकांश लोग उसी बैकवर्ड क्लास में जीते हैं। जन्मनो जायतः शूद्रः संस्कारात् ब्रह्म उच्यते का यही मतलब हुआ। अधिकांश लोग जो मूलाधार को ही केंद्र बनाकर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, हमारे जीवन का केंद्र आत्मा नहीं होती, विचार भी नहीं होते, भावनाएं भी नहीं होती। केंद्र पर केवल पार्श्विक वृत्तियां होती हैं। वही पार्श्विक वृत्तियां कभी भावना, कभी आवेग, कभी विचार बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। केंद्र पर न तो कोई भावना है, न ही विचार और न ही आवेग। केंद्र पर तो है केवल पार्श्विक वृत्तियां, चाहे वह संग्रह करने की हो या साम्राज्य बढ़ाने की। ये सब जानवरों में भी होती है। भोगई, लड़ाई, खाई और सोवई, ये 4 काम है मूलाधार चक्र के। और ये सारे काम ये जानवर भी करते हैं। तो हम किस चक्र से संचालित हो रहे हैं? मूलाधार चक्र से ही ना। यही है मूलाधार चक्र। इसीलिए कुंडलिनी चक्र कहता है कि आपको मूलाधार चक्र से ऊपर उठना है। एक के ऊपर एक चक्र हैं,
और सहस्त्रार चक्र देता है मुक्ति। यह जो एक के बाद एक चक्रों से उन्नयन है, उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं, आरोहण करते हैं, ऊंचे उठते हैं अपने चक्रों में, यह वास्तव में किसका प्रतीक है? चेतना के उत्थान का, उन्नति का और आरोहण का। शरीर के भीतर कुछ नहीं है जो ऊपर उठ रहा है। शरीर में सुरसुरी होना, सिर के ऊपरी भाग में चींटी जैसा रेंगना, ये सब बेकार की बातें हैं। चेतना ऊपर उठ रही है। सबसे निचले स्तर की जो चेतना होती है वह जो हम लेकर पैदा होते हैं। मानव जन्म इसीलिए हमें मिला है कि हम चेतना के उस तल को ऊंचा उठा सकें। जैसे जैसे आप ऊंचा उठते जाते हैं, आपकी कुंडलिनी योग की भाषा में दूसरे ऊंचे चक्र की यात्रा करते जाते हैं। अधिकांश लोग मूलाधार से ऊपर इसलिए नहीं उठते क्योंकि उन्हें यह दिखाई ही नहीं देता कि उनमें और जानवरों में कोई अंतर भी है। जैसे किसी शराबी को यह समझ में नहीं आता कि वह किस गंदी नाली में गिरा हुआ है। जिस दिन आपको यह दिखाई देने लग गया कि आप जो कर रहे हैं वह वास्तव में आप नहीं, आपके भीतर बैठा हुआ जंगल और जानवर कर रहा है, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप कुंडलिनी जागृत की यात्रा आपकी शुरू हो गई। लेकिन अगर आप उलझे हुए हो पाशविक कामों में, खुद को ही धोखा देने के लिए आपने उनको नाम बड़े सुंदर सुंदर सुसज्जित दे रखे हैं, सम्मान से दे रखे हैं, तो आपकी कोई यात्रा शुरू नहीं होने वाली है। आप कर कुछ नहीं रहे हैं, केवल लालच का खेल खेल रहे हैं। नाम केवल दिया है कि देश के उत्थान की राजनीति कर रहा हूं, तो आपने देश को और स्वयं को धोखा दिया है, जिससे कभी उबर नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो यह स्वीकार करिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं वह केवल ताकत, पैसा और प्रभुत्व बटोरने का खेल मात्र है, बस, और कुछ भी नहीं। और यही काम जंगल के जानवर भी तो करते हैं। जिस क्षण यह समझ गए कि आप जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ जंगल की नीचाइयों से कर रहे हैं, वह काम उस क्षण मूलाधार को त्याग करके ऊर्ध्वगमन के लिए तैयार हो जाएंगे। मूलाधार चेतना में जीने वालों के गुण जो होते हैं वह सुने जरा। ऐसे लोगों के गुण बहुत ही निकृष्ट होते हैं, कामुक प्रकृति के होते हैं, पराई स्त्री पर गंदी नजर रखते हैं, बलात्कार तक में भी अपनी शान समझते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, भय की अवस्था में जीवन बिताते हैं, आलस्य और लापरवाही से भरी पूरी होती है इनकी जिंदगी। दूसरों में दोष देखने की आदत होती है, उनसे दूसरों से बदला लेने की भावना से ओतप्रोत रहते हैं, शक करते रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, तनाव में जीवन बिताते हैं, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते रहते हैं और दूसरों से घृणा करते रहते हैं। आदि तमाम खूबियां भरी पड़ी होती हैं मूलाधार चक्र में जीवन बिताने वाले लोगों को। यह चक्र प्रजनन अंगों के वास्तव में नजदीक होता है। 99.99% लोगों की चेतना यहीं पर रहती है। ऐसे लोगों के गुण बहुत ही निकृष्ट होते हैं। मूलाधार या मूल चक्र प्रवृत्ति सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। जब हमारा अस्तित्व खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व तो इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया में स्खलन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु और डिंब के बीच एक समानांतर रूपरेखा होती है जहां जनन संहिता और कुंडली मारकर बैठी रहती है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। मूलाधार का मुख्य विषय काम वासना, लालसा और शनक में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से अस्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को, आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। मूलाधार की प्रकृति काम प्रधान होती है और सिर्फ देह ही देखती है, देह के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आध्यात्मिक प्रभाव मनुष्य वासना से घिरा रहता है और इसका प्रोफेशनल प्रभाव जो होता है टीम भावना बढ़ाने में कुशल होता है। ऐसे लोगों के साथ ही बहुत मिल जाते हैं। जहां बुलाएं, जब बुलाएं, देर नहीं लगती, एक बोतल दारू दिखा दिए
आओ भैया, टीम बन जाती है ऐसे लोगों की, गंजेड़ियों की, शराबियों की, छिनरों की, नशेड़ियों की। ये टीम होती है, बहुत मजबूत टीम होती है। और यहाँ तक कि एक बोतल दारू पाने पर अपना कीमती वोट भी उस राजनीतिक दल को दे देते हैं। मूलाधार चक्र को जागृत करने का कुछ नेचुरल तरीका जो है, नेचुरल प्राकृतिक तरीका ये है कि वहाँ से मन को हटाया जाए। कैसे? खेती बाड़ी से जुड़े काम करें या घर में खुद बगीचा लगाकर पौधों की देखभाल करें, पहाड़ों पर चढ़ें तथा जमीन पर बैठें, बगीचे में घास पर नंगे पांव चलें, योगा तथा एक्सरसाइज करें, शारीरिक गतिविधि करें, दिन भर एक ही स्थान पर बैठे न रहें। कुंडलनी अधोमुखी पड़ी हुई है, योगाभ्यास से यह कुंडलनी ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। तब जब कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी हो जाती है तब इला या पिंगला से नहीं, सुषुम्ना नाड़ी से होकर ऊपर उठती है और मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर एक दूसरा चक्र है, वह स्वाधिष्ठान चक्र या अधिष्ठान चक्र कहलाता है। और यह सब जो है दुर्गुण हटते हैं हमारे मन से, तब अधिष्ठान चक्र की तरफ या कोई मूलाधार चक्र से ऊपर उठ पाता है। एक भजन सुने। हरे गुरु ज्ञान उसे ही मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। गुरु ज्ञान उसे ही मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। दोष हटे तो जगह हो खाली, दोष हटे तो जगह हो खाली, उसी में ज्ञान समाए रे। गुरु ज्ञान उसी को मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। पान की पीक भरी जब मुंह में, पान की पीक भरी जब मुंह में, रसगुल्ला तब खाए कहाँ, रसगुल्ला तब खाए कहाँ। जब तक तम गुण भरा पड़ा है, जब तक तम गुण भरा पड़ा है, तब तक सतगुण आए कहाँ, तब तक सतगुण आए कहाँ। सतसंगति में बैठे जो प्राणी, सतसंगति में बैठे जो प्राणी, अंधकार मिट जाए वहाँ, अंधकार मिट जाए वहाँ। अंधकार को मन से हटा गुरु, अंधकार को मन से हटा गुरु, ज्ञान की ज्योति जगाए रे। गुरु ज्ञान उसे ही मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। राम कृष्ण थे त्रेता द्वापर, कलयुग में अब कोई नहीं, कलयुग में अब कोई नहीं। दोनों सबका, दोनों का सब नाम रटत हैं, दोनों का सब नाम रटत हैं। उनकी कहीं पे को नहीं, उनकी कहीं पर को नहीं। उनके साथ जब उनकी माने, उनके साथ जब उनकी माने, काम तभी बन पाए रे। गुरु ज्ञान उसी को मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। गुरु ज्ञान उसी को मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। सूर्य वंश विचार करने वाले सब तथ्य हैं। सूर्य वंश में राम के पहले, सूर्य वंश में राम के पहले, कैसे कोई तरते थे, कैसे कोई तरते थे। यदुवंशी श्री कृष्ण के पहले, यदुवंशी श्री कृष्ण के पहले,
किसकी माला जपते थे, किसकी माला जपते थे। दोनों ही कर्मों आधार पर, दोनों ही कर्मों आधार पर भगवत रूप को पाए। उन्होंने ऐसा काम किया भाई। रे गुरु ज्ञान उसी को मिल जाए, दोषों को जो अपने हटाए। गुरु ज्ञान उसी को मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। गुरु देह नहीं रूप प्रभु का, गुरु देह नहीं रूप प्रभु का, उसमें आके समाता है, उसमें आके समाता है। जैसे चंदा में प्रकाश जो, जैसे चंदा में प्रकाश जो सूर्य का आचमकाता है, सूर्य का आचमकाता है। वैसे ही गुरु ज्ञान को कहते, वैसे ही गुरु ज्ञान को कहते, जो समझे वही पाए रे। गुरु ज्ञान उसी को मिल जाए, दोषों को जो अपने हटाए। गुरु ज्ञान उसी को मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। मल और मूत्र त्याग एक बच्चा, हल्ला करे तो माँ आए। यही हकीकत है। मल और मूत्र त्याग एक बच्चा, हल्ला करे तो माँ आए। भीतर मैल साफ करो लल्लू, भीतर मैल साफ करो लल्लू, बाहर चाहे रह जाए, बाहर चाहे रह जाए। जैसे ही मन निर्मल होवे, जैसे ही मन निर्मल होवे, प्रभु दर्शन वह पाए रे। गुरु ज्ञान उसी को मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। दोष हटे तो जगह हो खाली, दोष हटे तो जगह हो खाली, उसी में ज्ञान समाए। गुरु ज्ञान उसी को मिल पाए, दोषों को जो अपने हटाए। हम स्वादिष्ट दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र की चर्चा करते हैं। जब हम इस चक्र में पहुंचते हैं या हमारे मन की भावना, हमारी चेतना इस स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है, तो यह चक्र कमिटमेंट और साहस बढ़ाता है। स्वादिष्ठान चक्र विकास कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है और अंडकोश या अंडाशय के परस्पर मेल से विभिन्न तरह का यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है, जो प्रजनन चक्र से जुड़ा हुआ होता है। स्वादिष्ठान को आमतौर पर मूत्र तंत्र और अधिविक्र से संबंधित भी माना जाता है। त्रिक चक्र का प्रतीक यक्षा पंखड़ियों और उस पर परस्पर जुदा नारंगी रंग का एक कमल है। स्वादिष्ठान चक्र का मुख्य विषय होता है संबंध, हिंसा, व्यसनों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख। शारीरिक रूप से प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मक, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। स्वादिष्ठान चक्र की प्रकृति होती है देह के अलावा इसे मन भी दिखने लगता है कि हमारा मन मूलाधार में केवल देह, उसके आगे कुछ नहीं। और स्वादिष्ठान में देह के साथ साथ उसे अपने मन की स्थिति भी मालूम पड़ने लगती है कि हमारा मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है। और स्वादिष्ठान का आध्यात्मिक प्रभाव होता है विचार को नियंत्रित करना और शुद्ध होना केवल शुरू मात्र भर होता है, शुद्ध नहीं हो जाता। विचारों को कंट्रोल करना और उसे शुद्ध होने में इसकी शुरुआत स्वादिष्ठान चक्र से होती है।
इसका प्रोफेशनल जो प्रभाव होता है, कमिटमेंट और साहस में वृद्धि होने लगती है। जिनकी चेतना स्वादिष्ट कान चक्र में होती है वह व्यक्ति पहले चक्र की अपेक्षा थोड़ा सा बेहतर होता है। उसको घूमना फिरना, फिल्म देखना, साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन वह उतना अच्छा नहीं होता जितना कि अच्छा कहा जा सके। मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, लेकिन किसी की बहन बेटियों की इज्जत या से खिलवाड़ करने से ऐसा व्यक्ति बचता है। जब चेतना इससे आगे बढ़ती है तब नाभि से हल्का सा नीचे, जिसका नाम मणिपुर चक्र है, वहां जाकर ठहरती है। स्वाधिष्ठान चक्र में जीने वाले लोग मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, उपवास, देवी भवानी में अपने उत्थान की संभावनाएं तलाशने लगते हैं। ये मामूली बात नहीं है। उनको लगता है कि मगर मूर्ति पूजा करेंगे, भगवान की अगरबत्ती दिखाएंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की यह चौपाई यहीं पर सार्थक लिखी है। ढोल गंवार शूद्र प्रश्न नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। बहुत सारे लोगों को इस जो है लाइन पर, इस चौपाई पर बहुत ऑब्जेक्शन है। एक संप्रदाय तो उसके खिलाफ है, लेकिन इतना बड़ा संत जो आधे से ज़्यादा भारतवर्ष पर अपना दिलों पर राज्य कर रहा है, वो कभी एक शब्द गलत लिखे ही नहीं सकता। यह व्यक्ति मूलाधार चक्र में पैदा ही नहीं हुआ था। राम बोला कहते हैं, जन्म लेते ही इनके मुंह से राम निकला था, मुंह से दांत थे। तो यह व्यक्ति एक शब्द कैसे लिखेगा? आइए हम समझते हैं अपनी भाषा से कि कैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल ताड़ना के अधिकारी क्यों हैं। यहाँ शूद्र का मतलब जन्मनो जायता शूद्र से है, न कि जो ये गलत लोग लिखे हैं मनुस्मृत में लिखी गई जातियों के लिए। मनुस्मृत तो बिल्कुल बेहूदी चीज लिखी गई है, जिसने भी लिखा हो बेहूदा होगा। गोस्वामी जी कभी इसकी जो है सराहना नहीं किए हैं। प्रकृति से और प्रकृति में ही जन्म लेने के कारण हमारे जितने भी गुण होते हैं वह सारे प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल, यानी स्वाभाविक, यानी मिर्च है तो तीखी होगी, नमक है तो नमकीन होगा, चीनी होगी तो मीठी होगी, करेला होगा तो तीता होगा, आम होगा तो मीठा होगा, सांप होगा तो जहरीला होगा, बिच्छू होगी तो विषैली होगी। वैसे मनुष्य भी भोगई, लड़ाई, खाई और सोई, सारा का सारा जानवरों वाला स्वभाव। जानवरों में प्राकृतिक गुण क्या क्या होता है? यही होते हैं प्राकृतिक गुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मनुष्यों में जो प्राकृतिक गुण होते हैं वह थोड़ा ज़्यादा होते हैं। इनमें शील होती है, क्षमा होती है, दया, प्रेम, करुणा के साथ साथ ये जानवरों वाले भी गुण सम्मिलित होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जबकि पशुओं में प्राकृतिक गुण शील, क्षमा, दया, प्रेम और करुणा होते ही नहीं। इसलिए मानव पशुओं से श्रेष्ठ माना जाता है। और जो पशु गुण होते हैं इनको तप, ताड़ना, बाह्य बल लगाकर भी निम्न तल से उठाया लाया जा सकता है। न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहता है? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर या गतिमान है, स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की सकल ताड़ना के अधिकारी का वास्तविक तात्पर्य यही हुआ। और नारी का मतलब स्त्री से कदापि नहीं है। नारी दो होती हैं, एक घर की नारी, एक तन की नारी। तो तन की, घर की नारी से कहे तन की नारी जाओ, अंत में यही तन की नारी घर की नारी से कहता है जाओ, छोड़ो हमको। यहाँ नारी का तात्पर्य देह की नाड़ियों से है, क्योंकि यदि देह की नाड़ियों को तप, आसन, व्यायाम, प्राणायाम से ताड़ना नहीं दी जाएगी तो इनमें रक्त का संचालन के लिए अवरोधता उत्पन्न होती जाएगी, जिससे नाना प्रकार के शारीरिक रोग पैदा होते जाएंगे। और जो इसीलिए जो है शूद्र, और शूद्रों के लिए तो वही कि मतलब ये शूद्र मतलब जन्म जाता शूद्र, तो इनको तो उठाने के लिए ये शूद्र स्वभाव होंगे ना। और जो कहा गया है
पूजहि विप्र सकल गुणहीना। तो गोस्वामी इसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है ऑब्जेक्शन होता है, अरे विप्र समझ लिए कि विप्र का मतलब जो है ब्राह्मण ही होता है। विप्र का मतलब ब्राह्मण तब होगा जब संस्कार उसके अंदर आएंगे भाई। सकल गुण नहीं, जो प्राकृतिक गुण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हटे तब वह ब्राह्मण होगा। और उस जो ये सकल गुण है इनको हटा दिया जाए, प्राकृतिक गुणों को हीन कर दिया जाए, तब वह विप्र बन जाएगा। और ऐसे लोगों की तो सभी पूजा होगी, कौन नहीं करता है। मायावती के अंदर, मुलायम सिंह के अंदर या लालू प्रसाद यादव के अंदर लाखों लोग पैर छूते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी हुआ वो उन्होंने अपने आप को उठा लिया है तभी तो उसी लेवल पर पहुंचे हैं। या बाबा साहेब अम्बेडकर जी या महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद को शूद्र कहते थे, लेकिन कायस्थ होने के नाते उनको वहां जाने के लिए, शिकागो में भाषण देने के लिए रोका गया था यहाँ के शंकराचार्य द्वारा। लेकिन वो तो श्रीलंका के एक महान व्यक्ति था जिसने अपनी जगह पर उनको भेजा और जाकर के उन्होंने अपने आप को इतना बढ़ाया जो आज सब उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। यह चक्र भोजन को पचाकर शरीर को रक्त ऊर्जा आदि प्रदान करता है। यह चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। यह चक्र नाभि स्थान पर होता है और पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल दल है और रंग पीला है। मुख्य नियंत्रित होने वाले विषय हैं निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक कर परिवर्तन, शारीरिक रूप से मणिपुर भवन पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उत्पादों के विकास को नियंत्रित करने वाला होता है। इसकी प्रकृति है हृदय दिखने लगता है, दिल मन के आगे उसे दिल भी दिखने लगता है। पंचकोश विज्ञान में मनोमय विज्ञान के आगे इसको मनोमय कोश के आगे इसको विज्ञान जो है विज्ञानमय कोश भी दिखने लगता है, यानी कि दिल से काम करने का मन करता है। आध्यात्मिक प्रभाव, कभी कभी विचार शून्य हो जाते हैं। वाह, ये है मणिपुर चक्र। प्रोफेशनल प्रभाव, लीडरशिप में बढ़ोतरी आती है। इस चक्र में जिन लोगों की चेतना रहती है उन्हें काम करने का बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। ये काम करना है, वो काम करना है, काम की धुन ऐसे लोगों में लगी रहती है। नींद में भी काम करने की प्रति जागृत अवस्था में ही रहती है, ऐसा समझिए। उठते ही फिर काम में जुट जाते हैं, किसी मजबूरी में नहीं, शौक से काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों का मणिपुर चक्र के मणिपुर चक्र का निवासी कहा जाता है। मणिपुर चक्र से थोड़ा और ऊपर जाइए, हृदय के पास अनाहत चक्र कहलाता है। मणिपुर चक्र में जीने वाले लोगों का मन सगुण और निर्गुण विचारधारा की ओर मुड़ने लगता है। सगुण से निर्गुण विचारधारा की तरफ मुड़ने लगता है। कबीरदास जी की वह भजन ऐसे लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होती है। हर जतन कर गोरी साईं मिलन की, जतन करा गोरी साईं मिलन की, जतन करा गोरी। गुड़िया गुड़वा सूप सपोलिया, गुड़िया गुड़वा गुड्डी गुड्डा सूप सपोलिया, छोड़ी दिया बुद्धि लड़कियाँ खेलन की, जतन करा गोरी साईं मिलन की, जतन करा गोरी साईं मिलन की, जतन करा गोरी। देव पितर और देवी भवानी, देव पितर और देवी भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, जतन करा गोरी साईं मिलन की, जतन करा गोरी।
ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल, क्या छवि बनाई है महात्मा कबीरदास जी ने। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज, साईं की सेज वहाँ लागल फूलन की जतन कर गोरी, साईं नीलन की जतन कर गोरी, साईं नीलन की जतन कर गोरी। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुख संहार पर पैया सजन की जतन कर गोरी, साईं नीलन की जतन कर गोरी। कहत कबीर निर्भय हो वंशा, यहाँ जन्म मरण से निर्भय हो कर रहे हैं। कहत कबीर निर्भय हो हंसा, ताली बतावत यही ताला खुलन की जतन कर गोरी, साईं मिलन की जतन कर गोरी। फिर चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र। इस चक्र में पहुंचते ही भीतर का भय और तनाव दूर हो जाता है। वाह, हृदय के बिल्कुल पास अनाहत चक्र होता है। जिस व्यक्ति में कुंडलिनी अनाहत चक्र में पहुंच चुकी होती है वह बहुत ही क्रिएटिव और सेंसिटिव हो जाता है, सृजनात्मक और संवेदनशील हो जाता है, दूसरों के दुखों को देखकर परेशान हो जाता है, उसकी चेतना का सामान्य हिस्सा बन जाता है। अनाहत चक्र का प्रतीक 12 पंखुड़ियों वाला कमल दल है और इसका रंग हरा या गुलाबी होता है। मुख्य विषय जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनाहत चक्र संचालन को नियंत्रित करता है, पूरी संचालन को। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति है आत्मा दिखने लगती है, आत्म साक्षात्कार होने लगता है, मैं कौन हूं का उत्तर मिल जाता है। आध्यात्मिक प्रभाव मन प्रसन्न रहने लगता है। प्रोफेशनल प्रभाव मानवता और ईमानदारी इसके अंदर कूट कूट के भर जाती है। चोरी, बेईमानी, अमानवीय कार्य से दूरी बना लेता है। वास्तव में रक्षक को तो चिन्हत नाही, रक्षक याद करे, रक्षक याद करे। रक्षक को तो चिन्हत नाही, रक्षक याद करे, रक्षक याद करे। जन्म देह से तोहई पालत बाटई, पाली के तोह का एक दिन खाई। जैसे न बकरा पाली पाली के काट दे एक दिन वो कसाई, काट दे एक दिन वो कसाई। अंत समय सब छूट जाए, मोरा मोरा जिनी करा, मोरा मोरा जिनी करा। रक्षक को तो चिन्हत नाही, रक्षक याद करे। सभी भक्षकों को पूछते हैं, बताइए कोई रक्षक हो अंत समय में कोई रक्षा करे, चाहे जिसकी करें। कितना मंदिर मस्जिद दौड़ा, तीरथ बरत करा दिन राती। सोचिए जरा, अरे कितना मंदिर मस्जिद दौड़ा,
तीरथ परत करा दिन राती। इसमें होगा क्या? पाप पुण्य दुई कर्म तु कर ब्या। भोगेगा कौन? भोगई बरे रहे आवाजाही, भोगई बरे रहे आवाजाही। पानी पाथर देव भवानी, पानी पाथर देव बानी। बाहर जिनि भरमा, बाहर जिनि भरमा। रक्षक को तो चिन्हत नाही, भक्षक याद करे, भक्षक याद करे। मन माया के बस में जगत बा, कौनौ जतन जगत में नाही। मन माया के वश में जगत बा, कौनौ जतन जगत में नाही। जब तक आत्म राम न चिन्ह ब्या, तब तक पार उतर ब्या नाही, तब तक पार उतर ब्या नाही। केवल चेतन हंस ही जानई, अमर लोक की राह, अमर लोक की राह। रक्षक को तो चिन्हत नाही, भक्षक याद करे, भक्षक याद करे। अरे पाप पुण्य के बीच करस्ता, लल्लू ज्ञान से तू अब पकड़ा। पांचहु चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचहु चोर विवेक से वश करी। चेतन का तू सुरति से पकड़ा, चेतन का तू, यही चेतना की अवस्था है सातों चक्र। चेतन का तू, सूरत माने ध्यान, सूरति से पकड़ा। चौथे लोक के परम पुरुष को लल्लू याद करा, लल्लू याद करा। रक्षक को भक्षक जिनी सुमीरा मोरे भैया, भक्षक जिनी सुमीरा हो लल्लू, रक्षक याद करा, रक्षक याद करा। अब आता है पांचवा चक्र, विशुद्धि चक्र। यह चक्र वाणी में प्रभाव दे देता है, वाणी में। यह चक्र गल ग्रंथि जो गले में होता है के समानांतर है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, रंग फिरोजी। यह आत्मा विभक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों को नियंत्रित करने लगता है। शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता और मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसकी प्रकृति है परमात्मा की झलक देखने लगता है भैया, परमात्मा की। और आध्यात्मिक प्रभाव, चेहरे पर तेज और शांति छा जाती है। प्रोफेशनल प्रभाव, वैल्यूज को समझने लगेंगे आप, वैल्यूज। जिनकी कुंडलनी पहुंच गई है कंठ में यानी विशुद्ध चक्र में, वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसकी बातों में, आचरण में लोग इतना फॉलोअप करने लगते हैं उसे कि उसके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, क्योंकि क्षमताएं उसकी असीमित हो जाती हैं।
अगला चक्र जो है वह होता है दोनों भावों के ठीक मध्य भाग पृथ्वी में, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। पहले एक भजन सुने। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, ओ वाह, तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कोई भी कहीं इसको बाहर न पाया। कोई पाया हो बताओ। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कोई भी कहीं इसको बाहर न पाया। है चकमक में अग्नि निकलती रगड़ से, मधुर रस है गन्ने में मिलता निचुड़ के। है चकमक में अग्नि निकलती रगड़ से, मधुर रस है गन्ने में मिलता निचुड़ के। है माखन दिखाई दुगध में न आता, है नाभि में कस्तूरी मिर्गा न पाता। न भटको कहीं भी भटकते मरोगे, है सुख का समुंदर तुम्हीं में समाया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कोई भी कहीं इसको बाहर न पाया। है किसकी वजह से ये मन चल रहा है, उसी को पकड़ने को है ध्यान कहते। है किसकी वजह से ये मन चल रहा है, उसी को पकड़ने को है ध्यान कहते। नयन मूंद कर मन की क्रिया जो सोचे, वो जग में ही भटके कहाँ ध्यान करते। बिना मन को जीते है मुक्ति असंभव, इस पूरे जगत को यही मन बनाया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कहीं भी कोई इसको बाहर न पाया। न दिखना कभी औरों से तुम अलग सा, मगर करना और सोचना सबसे हटके। न दिखना कभी औरों से तुम अलग सा, मगर करना और सोचना सबसे हटके। जगत ये कभी मान अपमान देगा, सिखा देना मन को न इसमें ये अटके। मन तुमसे है ना कि तुम मन से हो भाई, यही बात सद्गुरु ने खुलकर बताया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कोई भी कहीं इसको बाहर न पाया। गुरु माँ की कहानी लल्लू में कहते, न रखना कभी भेद करनी कथन में। इम्पॉर्टेंट शब्द है। 14वीं शताब्दी के संत करनी और कथनी में अंतर नहीं रखते थे। 21वीं शताब्दी के संत सदैव दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं, उनकी करनी और कथनी में अंतर है, इसीलिए जो है वो सब फेल हैं और जेल तक जा रहे हैं। गुरु माँ की कहानी ही लल्लू है कहते, न रखना कभी भेद करनी कथन में। न भाषा कोई प्रेम से बढ़कर जग में, इसी को पढ़ाना व रखना पढ़न में। जो मन जीते अपना, पहले अपना, जो मन जीते अपना, वही दूजे का भी वही जीते जी मुक्त पद को है पाया। तेरा राम तेरे ही भीतर समाया, कोई भी कहीं इसको बाहर न पाया। मित्रों, अब आता है छठा चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। यह चक्र मानसिक दृढ़ता और क्षमा भाव पैदा कर देता है। आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच मध्य भाग में स्थित होता है।
प्रतीक इसका होता है 2 पंखुड़ियों वाला कमल, एक पंखुड़ी काले रंग की और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की। मुख्य विषय उच्च और निम्न विषयों को संतुलित करना। अंतरस्थ मार्गदर्शन पर विश्वास करता है। आज्ञा का निहित भाव अंतर ज्ञान को उपयोग में लाना। मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ जाता है। भावनात्मक रूप से शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा हुआ होता है। इसकी प्रकृति परमात्मा की झलक अधिक समय तक दिखने लगती है। बहुत देर तक, बहुत काफी समय तक इसको परमात्मा में ही इसको दिखाई पड़ता है। और इसका आध्यात्मिक प्रभाव जो है अज्ञात भय से मुक्ति हो जाती है। एक जो अज्ञात भय होता है, अरे मर जाएंगे, छूट जाएगा, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए, वो सब भय से निर्भय हो जाता है। कहें कबीर निर्भव हंसा, ताली बजावत ही ताला मन की जतन करा गोरी साईं मिलन की। और प्रोफेशनल प्रभाव एग्रीवनेस, आगे बढ़ के काम करता है। और फियरलेसनेस, भय नाम की चीज नहीं रह जाती। जिनकी चेतना आज्ञा चक्र में स्थित होती है उनके बारे में तो कहना ही क्या है। कुछ भी समझने में उनको लेस मात्र का समय नहीं लगता। इतना तेज दिमाग, इतनी तेज बौद्धिक क्षमता जिसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगता है उनके सामने। ऐसे लोगों के समक्ष आज्ञा चक्र के ऊपर है सहस्त्रार चक्र। सिर पर जो चोटी का स्थल होता है, जिसके ऊपर हिस्से में चमड़ी से सटकर उसे बोलते हैं शून्य चक्र या सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र का अर्थ होता है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल। इन सब की तुलनाएं पंखुड़ियों से ही की गई हैं। अब एक सुंदर सा भजन सुने, है क्या वास्तव में। अरे दुनिया नहीं थी लल्लू, अब आ गया चेतन अपनी अवस्था में। दुनिया नहीं थी लल्लू, तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। चेतन आ गया अपनी अवस्था में। दुनिया नहीं थी लल्लू, तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। इस जग को प्रकटते बिनसते मैंने बार बार देखा है। सारे जगत कहूँ मैं साक्षी, परमात्मा का बेटा हूँ। इस जग को प्रकटते बिनसते मैंने बार बार देखा है। सारे जगत कहूँ मैं साक्षी, परमात्मा का बेटा हूँ। मेरे सिवा इस जग में किसका वजूद था, किसका वजूद था। अरे दो ही चीज तो अजर अमर है, एक मैं और एक मेरा परमात्मा, बाकी तो सब नश्वर है। मेरे सिवा इस जग में किसका वजूद था, किसका वजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। कैसे चलती रेलगाड़ी को कोई खड़ा पथिक जाने है। ध्यान दीजिए, यदि साथ साथ दोनों दौड़े तो दोनों खड़ा माने हैं। चलती रेलगाड़ी को कोई खड़ा पथिक जाने हैं। यदि साथ साथ दोनों दौड़े तो दोनों खड़ा माने हैं। क्षण क्षण विनशते पिंडी और ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड को, जो खुद न बिन से बदले वही जान पाएगा। दुनिया नहीं थी लल्लू, तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा।
यदि देह प्राण मन होते तो तीनों कैसे लखते, बचपन व जवानी बुढ़ापा तुम तीनों कैसे समझते। यदि देह प्राण मन होते तो तीनों कैसे लखते, बचपन व जवानी बुढ़ापा तुम तीनों कैसे परखते। यही आत्मदर्शन लल्लू समझने की बात है, समझने की बात है। सद्गुरु शरण जो जाए वही जान पाएगा। दुनिया नहीं थी लल्लू तब भी मौजूद था, तब भी मौजूद था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। अब आता है आखिरी और 7वां चक्र, सहस्त्रार चक्र। परमात्मा के होने का एहसास यहीं पर होना शुरू हो जाता है। सहस्त्रार को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तिष्क के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं और सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। रंग इसका बैगनी। सहस्त्रार आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्त्रार का आंतरिक स्वरूप कर्म में निर्मोचन से, दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से तथा भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है। इसकी प्रकृति जीवों में परमात्मा की झलक देखने लगता है। तभी तो वो नरहर भगत रोटी लेके भाग रहे थे, पीछे पीछे कुत्ते के, अरे प्रभु काहे बरे बिना घी अगर रोटी खाता। नरसिंह भगवान ले घी न लगाए गई तब रोटियाँ खा। सारे जीवों में उसको परमात्मा की झलक दिखाई पड़ती है। आध्यात्मिक प्रभाव हर सांस में परमात्मा ही उसको दिखता है, लेता है। और प्रोफेशनल इसका प्रभाव जो होता है संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है और शांति जिसे कहते हैं शांति स्थित हो जाती है। सहस्त्रार चक्र सिर के शिखर पर स्थित है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल ब्रह्मरंध्र भी इसको कहते हैं। यह सूर्य की भांति प्रकाश का विकिरण करता है। सहस्त्रार चक्र में एक शक्ति पाई जाती है जिसको मेधा शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। अब आ गए हम अपनी अवस्था में। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। जन्म मरण मेरा धर्म न लल्लू, ना इससे कोई नाता। पाप पुण्य मेरा कर्म न लल्लू, ना करने मैं आता। हो जन्म मरण मेरा धर्म न लल्लू, ना इससे कोई नाता। पाप पुण्य मेरा कर्म न लल्लू, ना करने मैं आता। सब मन माया का खेल भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, ना कोई मेरी काया। 3 अवस्था से भी न्यारा, सब में एक सा आया। ओ पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, ना कोई मेरी काया। 3 अवस्था से भी न्यारा, सब में एक सा आया। मेरा अनुपम केत स्वरूप भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद भेद कोई संत जाने हैं,
जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मन बारी का मैं हूँ दृष्टा, मन क्या मुझको पाए, वचन कर्म का मैं हूँ सृष्टा, जो खोजे वही पाए। ओ मन बारी का मैं हूँ दृष्टा, मन क्या मुझको पाए, वचन कर्म का मैं हूँ सृष्टा, जो खोजे वही पाए। मैं हूँ साक्षी रूप स्वरूप भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। यह संसार सत्य नहीं लल्लू, बात ये दुनिया माने, जगत रचयिता सत्य कहाँ से, संत विवेकी जाने। यह संसार सत्य नहीं लल्लू, बात ये दुनिया माने, जगत रचयिता सत्य कहाँ से, संत विवेकी जाने। मैं भी तीन हूँ लोक का नाही, मैं तीन हूँ लोक का नाही, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मैं हूँ सत्य चित्त आनंद, भेद कोई संत जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं, जाने हैं। मित्रों, हमारा यह कुंडलिनी जागरण पर वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को और पाने के लिए आगे आने वाले वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं और अपने मित्रों को शेयर करें आपको, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सादर आपके इस देह में बैठे हुए परमात्मा को हमारी तरफ से सादर नमन। जय जय श्री गुरुदेव।